4,000 करोड़। हाँ तुमने सही सुना, रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए लग रहे हैं 4,000 करोड़। आई मीन वो कहाँ से जस्टिफाई होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो तो देखो आने के बाद ही पता चलेगा, वरना कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट द रियल टॉपिक इज कि मैं तुम्हें बताऊं कि अगर 4,000 करोड़ इतने बजट और इतनी प्लानिंग के बाद भी ये मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकती है तो, और तुम्हारा उस लेवल पर काट सकती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आई एम नॉट हेटर, ओके। मेरा ग्लिम्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया तो जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हेटर हूँ या कौन हूँ। सो उस बात पे नहीं जाते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा कि रामायण मूवी देखो अच्छी बनेगी, आई एम डेफिनेटली श्योर, ग्लिम्स से पता चल रहा है। बट उसको उस एपिक लेवल तक जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे रोक सकती है, और उन्हीं सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सारी बातें सुनकर, पूरा वीडियो कंप्लीट देखकर सारी बातें सुनकर तुम ही बताना कि क्या ये आदिपुरुष 2.0 बनेगी या फिर इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनेगी। ओके, वो तुम डिसाइड करना वीडियो के एंड तक, मैं तुम पे छोड़ता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो बावजूद इतने बड़े बजट के और हांस जिमर के या रहमान के भी ये मूवी डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि म्यूजिक तो कहीं ना कहीं आदिपुरुष का भी बढ़िया था। आदिपुरुष के ट्रेलर के अंदर जो जय श्री राम जो सॉन्ग था, दैट वाज बेस्ट। लाइक तुम्हें छोटा सॉर्ट ऑफ से घूस आ जाते हैं। बट क्या होता है कि अकेला म्यूजिक पूरी मूवी की जो बैड राइटिंग होती है, जो उसका बैड एग्जीक्यूशन होता है, उसको हैंडल नहीं कर सकता ना। तो इसी के साथ हांस जिमर और या रहमान, जो कि इस ट्रेलर के आई थिंक मतलब मेन हाईलाइट में से एक थे, लाइक जो सबसे बड़ी चीज जो मिली थी ना, वो इन्हीं दो को मिली थी। तो वो भी इस मूवी को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर इसका एग्जीक्यूशन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। लाइक मूवी को ढंग से तो चली जाएगी, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बिना बने कि मूवी अच्छी होने वाली है। बट मेन चीज अच्छी नहीं है। अगर इसका बजट इतना बड़ा है, इसका विजन इतना बड़ा है, इसमें एक्टर्स, सारे चीजें, एलिमेंट इतने बड़े बड़े ना, तो इस मूवी को एपिक होना बहुत जरूरी है। अच्छी यहाँ पे है बट इसको एपिक होना बहुत जरूरी है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो रामायण के केस के अंदर काफी सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हें पहले बताऊंगा। पहले बुरी बातें फिर अच्छी बातें। तो सबसे पहले बुरी बात है कास्टिंग, और इस कास्टिंग में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी की कास्टिंग एज ए सनी देओल। मैं तुम्हें पता नहीं कैसे समझाऊं, बट मैं ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ हनुमान जी एज ए सनी देओल, एज ए हनुमान जी। लाइक मैं उनको ऐसे कॉस्ट्यूम के अंदर भी जैसे कैसे लगेंगे वो भी मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि हनुमान जी एक विद्वान थे और साथ में एक चंचल टाइप के थे। लाइक उनको क्या कि हिस्ट्री है, तो थ्रू आउट हर लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से देखा, अपने पर्सपेक्टिव से देखा है। तो जैसे रामानंद सागर की जो हिस्ट्री थी, जो रामायण थी, उसके अंदर हनुमान जी विद्वान तो थे पर साथ ही वो चंचल थे, लाइक नटखट टाइप के थे, भोले वाले टाइप के थे। जैसे जो संजीवनी लेने जाते हैं तब वो पर्वत पे कहते हैं कि यार इसमें से कौन संजीवनी है मेरे को पता नहीं है, तो एक काम करता हूँ पूरा पहाड़ ले जाता हूँ। दैट वॉज गुड। बट जैसे एनिमेटेड रामायण थी या फिर जो अभी रिसेंटली आदिपुरुष आई थी, उसमें ऐसे दिखाया था कि यार बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको उसकी चाहिए, सिर्फ लक्ष्मण जी थोड़ी, तो इतनी तो काम चलेगा नहीं, तो एक काम करता पूरा पहाड़ ले जाता। तो प्रेडिक्शंस है, जो डेफिनेशंस अलग अलग दिखाई, तो अलग अलग थ्रू आउट द ईयर हनुमान जी को अलग अलग दिखाया। बट जो मेन कैरेक्टराइजेशन है कि वो विद्वान तो थे ही थे, बाकी वो चंचल थे या किस हिसाब से दिखाया वो तो डिपेंड करता है। सनी देओल को ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो उन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक वो जो विद्वान वाली चीज़ें हैं, है ना, कॉमेडी वाली है, वो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप एक मूवी बना रहे हो, एग्जीक्यूशन हो, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। जैसे बाप का, दादा का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, वो चीज़ नहीं दिखा सकती, आपको सीरियस होना पड़ेगा। इवन मैंने AI को भी पूछा कि भाई ड्रो हनुमान जी एज ए सनी देओल, एज ए हनुमान जी, बट उसने भी कुछ नहीं किया, बट सिंपली सनी देओल का जो फेस निकाल के दे दिया बट कॉस्ट्यूम के अंदर, बट पूरा जो है ना वो नहीं है। बट हियर इज द पॉइंट, मुझे रणदीप तिवारी पर भरोसा है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा लिया है, रिस्क लिया है, इतने सारे पैसे लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न उसका इसके पीछे होगा, और मुझे पता है और मैं चाहता हूँ उस चीज़ पर विश्वास करना कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन उनका जो फर्स्ट लुक रिवील होगा या कुछ डायलॉग्स रिवील होंगे, जिससे कि वो चीज़ मेक श्योर हो जाएगी कि हाँ दिस इज़ परफेक्ट। बट टिल देन ये जो गैप है ना अच्छी और एपिक के बीच का, इसके अंदर डिफरेंस बना रहेगा जब तक कि वो चीज़ें रिवील ना। सेकेंड चीज़ है स्टोरी वर्सेस सिनेमा। देखो रामायण सबके लिए एक एपिक रही है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है, राम जी का कैरेक्टर बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वो एक ना बेस लाइन रही है गुड वर्सेस इविल का। जितने भी तुम कहानियाँ देखते हो गुड वर्सेस इविल का, वो हमेशा से उसका बेस लाइन रही है। पुराने टाइम से लेकर अभी तक हर एक चीज़ का गुड वर्सेस इविल का रहा है। एक प्रिंस जिसको वनवास जाना पड़ा अपना वचन निभाने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं था, वो था उसका भाई था,
अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए और बुराई का नाश करने के लिए वो एक जर्नी पर निकले। उनके साथ लोग जुड़े, उन्होंने लोग को कन्विंस किया कि हमको ये करना चाहिए, और बिना लोगों के वानर सेना के साथ उन्होंने वो चीज़ की, क्योंकि लंकेश लाइक तीनों लोगों पे कितना बड़ा वरदान था उसके पास, उसको कोई नहीं मार सकता। उस बंदे ने पूरे 9 घरों को बंदी बना लिया था, लाइक अपने कंट्रोल में कर दिया, ताकि उसका बेटा अच्छे से सही कुंडली के साथ जन्म ले सके। तो ऐसी सारी एपिक चीज़ें हैं, फिर भी भगवान राम ने उनको उससे मारा, उनका नाश किया। तो ये चीज़ें ना एक स्टोरी वर्सेस सिनेमा, बट क्या है कि सिनेमा के अंदर एक 3 घंटे की मूवी हो गई, टोटल मान लो 6 घंटे की मूवी थी, और हमने अभी तक देखा नहीं। अगर आदि पुरुष को हम इग्नोर करते हैं, और उसको करना भी इग्नोर है, अगर वो मान ले उसको हटा दें, बट फिर भी हमने एक सीरीज़ देखी, सबसे पहले सीरियल्स आते थे, फिर डायरेक्ट मूवी। तो उस 6 घंटे मूवी के अंदर इतनी एपिक चीज़ को कैसे इकट्ठा करेंगे, उसमें थोड़ा सा डाउट। ये सिर्फ ऐसे मूवी नहीं है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो एक पूरी एक गाथा है, एक पूरी जर्नी है। उस जर्नी को 6 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा टास्क है। बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, बहुत से सारे डायलॉग्स भी होंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे जो सुनकर गुजर आते हैं। जैसे कि बाली था, बाली इतना पावरफुल था कि जो लंकेश है, जैसे मैंने बताया कितना पावरफुल था, उसको भी वो उसने पराजित कर दिया था, हरा दिया। तो वो चीज़ क्या दिखाई जाएगी। और जब हनुमान जी लंका गए थे पहली बार, तो उन्होंने शनि भगवान को बंधे हुए देखा था, उन्होंने छुड़ाया था, तभी ना शनि भगवान के प्रकोप से हनुमान जी के छुड़ा सके। तो क्या वो चीज़ दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या रह जाएंगी या फिर दिखा जाएंगी। बट 6 घंटे की मूवी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज जो इवेंट रहेगा कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और वो थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगेगा अगर एक पूरी जर्नी की जगह बस सीरीज ऑफ इवेंट होंगे। दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि इस गैप को फिलअप करने के लिए, इस गैप को यहीं तक रहने के लिए, वो भी एक इसमें नेगेटिव पॉइंट। थर्ड चीज़ है इसके CJ और VFX। देखो ये मैंने स्क्रिप्ट पहले लिखी थी, जब 4000 करोड़ जब तक नहीं पता था बजट इसका, तो ये मैंने पहले लिखी थी। तो उसके अंदर मैंने देखो यही कहा था कि ये जो कहानी है ना बहुत बड़ी है, लाइक लास्ट का जो बैटल बहुत बड़ा है, और जितने भी सीनरीज है, हर चीज़ काफ़ी बड़ी है, अच्छी है। तो इसके अंदर जो CJ जो VFX है वो टॉप नॉच होना बहुत ज़रूरी है। और CJ VFX के लिए 2 चीज़ें बहुत चाहिए, एक तो टाइम चाहिए, एक पैसा चाहिए। अब टाइम तो उनके पास 1.5 घंटा है, और पहले पैसा नहीं था, बड़ा पैसा बहुत है। तो ये चीज़ नेगेटिव अब नहीं हटा दी मैंने, बस बताने के लिए मैं बता दी। तो ये चीज़ नेगेटिव से हटा। आई नो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, ही इज़ द मेन हाईलाइट। ओके, लोग इसी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, इनको ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं, बट हाँ उनके कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट है कैरेक्टराइजेशन से। देखो जैसे मैंने बताया कि लंकेश है वो बहुत विद्वान टाइप का बंदा, बहुत सारी उसको नॉलेज थी, हर टाइप की नॉलेज थी। तो वो काइंड ऑफ उसको जो चीज़ उसने मारी, जिस चीज़ को उसने हराया वो था उसका हैंग। तो उसके अलावा वो एक ग्रे शेड के अंदर, तो क्या उसको प्योर इवल दिखाएंगे या फिर ग्रे शेड में दिखाएंगे। बाकी देखो आजकल सबका यही है, सब पूरी मूवी के थ्रू आउट अगर आप मूवीज़ देखोगे, अभी रिसेंट में जितनी मूवीज़ है उसके अंदर काइंड ऑफ विलन को ना हमेशा ही अब ग्रे शेड के अंदर कर। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि उनको ग्रे में रखें, रावण को ग्रे शेड में रखें, ताकि वो एक एपिक लेवल तक चीज़ें पहुँच। क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, आप उसको नॉर्मल डायलॉग्स नहीं दे सकते जैसे आदिपुरुष में देता कि मेरा अनाकोंडा, मेरा सांप, ऐसा करके वो नहीं दे सकते। वो एक विद्वान था, तो उसको डायलॉग्स भी वैसे होने चाहिए, उनको सुनकर जैसे थैनोस लेवल वाली फील आनी, चाहे आपको प्योर इवल दिखाओ चाहे ग्रे गेट में दिखाओ, लेकिन फील जो थैनोस लेवल की आनी चाहिए, रीले बननी उन डायलॉग पर कोट्स की। और 5th पॉइंट, लाइक इस सारे नेगेटिव पॉइंट में से अगर कोई भी अगर हो भी जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसी कहानी बननी चाहिए, एक ऐसी स्टोरी बननी चाहिए कि जिसको लोग देखकर लोगों में एक बदलाव आए। जैसे मॉडर्न ज़माने के एग्जांपल हो तो सुपरमैन एकदम परफेक्ट इंसान, सबसे पावरफुल इंसान होने के बाद भी वो ह्यूमैनिटी के साथ जीता है, लोगों को सिखाता है कि लोगों की हेल्प कैसे, दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे। वो चीज़ें रामायण को अचीव करनी बहुत ज़रूरी। पुरानी जो रामायण थी रामायण सागर की, वो लोग अभी देखना नहीं चाहते ड्यू टू सम वो रीज़न, बहुत बड़ी है, विजुअल्स अच्छे नहीं है, बहुत सारे। तो एक कहानी चाहिए। अभी दुनिया बहुत अपसेट प्लेस बन चुकी, लोग मतलब के लिए एक दूसरे को समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं, सब कुछ चीज़ मतलब ही हो, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से। सो बहुत बड़ी बात है अगर आप उस 6 घंटों में से लोगों को जीना सिखा दो, लोगों को फिर से काइंड बनना सिखा दो, लोगों को सिखा दो कि ज़िंदगी एक अच्छा इंसान बनकर के, दैट्स वोट बी लाइक बर्डन, पूरा एक कंधों में बहुत बड़ा बर्डन।
अगर आप इसको कहानी की तरह, एक मूवी की स्टोरी की तरह नहीं बल्कि एक एपिक की तरह ट्रीट करोगे ना, तभी जाकर ये एपिक। और इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट और है। पहला तो कॉस्ट्यूम, लाइक अगर आप पूरा एक्यूरेट नहीं बना सकते तो कॉस्ट्यूम ऐसे रखना कि वो यार फेक ना लगे, जैसे आदिपुरुष में था। डायलॉग्स अच्छे होने चाहिए, जो आदिपुरुष में फिर से बेकार थे। तो आदिपुरुष अगर आपके पास एग्जाम्पल है कि रामायण कैसे नहीं बना, तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आदिपुरुष एग्जाम्पल है, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा वो एग्जाम्पल कि कोई भी मूवी कैसे नहीं बनानी है। रामायण तो दूर की बात है, कोई भी मूवी कैसे नहीं बना। अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं। वैसे मैंने साथ में पॉजिटिव सारे बता दिए थे, बट फिर भी सबसे पहला है रामायण। लाइक रामायण से बड़ा पॉजिटिव क्या ही हो। जब भगवान राम के आप कुछ बना रहे हो तो कुछ बुरा जा नहीं सकता अगर आप अच्छे से बना रहे हो उसको। तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि ये एक रामायण है। दूसरा पॉजिटिव कास्टिंग। लाइक मैंने अगर हनुमान जी अगर हम छोड़ दें, बट वो भी मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ कर ही सनी देओल को कास्ट किया होगा। ऐसे इतने पैसे लगा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं किया होगा। अल्टरनेटनेस की उनका दिमाग घूम गया हो, फिर गया हो। बट होपफुली 99% यही चांसेस है कि कुछ सोच समझ के ही काम किया होगा। तो कास्टिंग टॉप नॉच है, कोई भी किसी में कोई कंप्लेंट नहीं है। फर्स्ट लुक वगैरह अगर अब सामने आ जाते तो वो भी पता चल जाता, बट इट्स ओके। कास्टिंग टॉप नॉच है, 1 in 100। सेकेंड नंबर बजट एंड डबल नेगेटिव। लाइक जो स्टूडियो जिसने 8 एकेडमिक अवार्ड जीते हैं, ड्यून, इंटरस्टेलर, एंड गेम, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर 4,000 करोड़ जो बता रहे हैं, अगर उसका आधा भी हुआ ना 2,000, और एकदम श्रद्धा के साथ एकदम मन लगा के सब कुछ किया ना, विजुअल्स देखने लायक हों। बाकी जो 3 पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स के 10 गुना। ओके, सो डोंट टेक एनी टेंशन। मैं किसी नेट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस में बताना चाह रहा हूँ कि मूवी अच्छी बन रही है। मैं लिख के ले लो, तुम बुकमार्क कर लो, ये मूवी अच्छी बन रही है। बट अच्छी और एपिक के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको रोक सकती है। बट मुझे पूरा भरोसा है डबल नेगेटिव पर, नीतीश तिवारी के ऊपर, एंड रणबीर कपूर अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाएंगे। हर एक बंदा अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाएगा। टिल देन तुम अपने थॉट बताना, जो भी तुम्हारे है। आई सी इन द कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट टेक टेंशन यार, ओवरथिंक मत करना। मतलब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ सारी।